जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में सामान्य से 25% कम बारिश होने के कारण राज्य के प्रमुख डैमों में जल स्तर पिछले 10 वर्षों के औसत से लगभग 19% कम है, जिसमें तिलैया की स्थिति सबसे खराब और पंचेत की सबसे बेहतर है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा निगरानी किए जाने वाले 6 प्रमुख जलाशयों में जल संग्रहण क्षमता की कमी के बावजूद हालिया मानसूनी बारिश से जलस्तर में कुछ सुधार दर्ज किया गया है। कम बारिश के बीच भी गेतलसूद, तिलैया और पंचेत डैमों से कुल 214 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है तथा मैथन डैम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह, सेना के फ्लाईपास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 135वें डूरन कप का रंगारंग आगाज हुआ। समारोह के तुरंत बाद प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जमशेदपुर एफसी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के आयोजन से झारखंड में स्थानीय फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह बढ़ा है और राज्य में खेल के विकास को एक नया मंच मिला है। इंडियन ऑयल डूरन कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। जमशेदपुर एफसी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले हाफ में 4 गोल दागे और पूरे मैच में अपना एकतरफा दबदबा बनाए रखा। मैच के मुख्य हीरो रेनिया फर्नांडिस रहे, जिन्होंने चौथे, 8वें और 82वें मिनट में गोल कर शानदार हैट्रिक बनाई, जबकि अमन सीके और देवेंद्र मुरगांवकर ने भी एक गोल का योगदान दिया। रांची के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त से सरकारी जमीनों और मकानों की दरों में 10% तक की बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे रजिस्ट्री पर अधिक स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। जिला निबंधक सह उपायुक्त द्वारा मंजूर नए वैल्यूएशन 2026-27 के बाद रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। हर 2 साल पर होने वाले मूल्यांकन के तहत 2024 के बाद अब 2026 में ग्रामीण संपत्तियों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार और 40 लाख रुपए में सीटें बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वर्तमान में चल रही सीआईडी जांच को सबूत मिटाने का प्रयास बताते हुए पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की बात कही। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य की सभी भर्ती परीक्षाएं विवादों में हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज न करके एफआईआर को जानबूझकर कमजोर किया गया है। जेपीएससी भर्ती घोटाले में सीआईडी जांच के दौरान सामने आया कि मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने 2021 में रांची के एक होटल को 11 महीने लीज पर लेकर धांधली और बैठकों का अड्डा बनाया था। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर सीआईडी ने जेपीएससी कर्मचारी सोनू कुमार और अभय के सहयोगी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। इस घोटाले के चलते आयोग ने 12 प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित व प्रभावित कर दिया है, जिससे लगभग 1.70 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। सीआईडी की कार्रवाई के बीच सीबीआई ने जेपीएससी की द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की दोबारा जांच शुरू कर कोर्ट में पूर्व जांच रिपोर्ट दाखिल की है। जांच रिपोर्ट में ओएमआर शीट की कोडिंग डिकोडिंग में गंभीर खामियों, अभ्यर्थियों द्वारा विशेष चिन्ह बनाकर पहचान उजागर करने और कई नेताओं के रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं। राज्य विजिलेंस द्वारा इस मामले में पहले ही 5 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण 52 संदिग्ध अभियुक्तों पर अभियोजन नहीं चलाया जा सका और वे अब भी नौकरी में बने हुए हैं। रिम्स में 1 साल पहले जर्जर और असुरक्षित घोषित की गई 8 इमारतों में आज भी करीब 30 परिवार जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। इन इमारतों की हालत बेहद खस्ता है, जहां दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि भवन निर्माण विभाग से सभी इमारतों की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद कर्मचारियों को नोटिस जारी कर आवास खाली कराया जाएगा। रांची के अनगड़ा स्थित कुच्चू गांव में शुक्रवार देर रात 2 जंगली हाथियों ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में घुसकर भारी उत्पात मचाया। हाथियों ने स्कूल के स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर बच्चों के मध्याह्न भोजन मिड डे मील के लिए रखा 4 बोरा चावल खाकर और रौंदकर बर्बाद कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे मुखिया व ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए नुकसान के मुआवजे और हाथियों को भगाने की मांग की। लोयोला स्कूल टेल्को में आयोजित CISC बिहार झारखंड रीजनल योग चैंपियनशिप 2026 में रांची के मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने 6 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के दम पर स्कूल के 4 खिलाड़ियों प्रिसिला बेसर, दिव्या माझी आदि का चयन राष्ट्रीय स्तर की योग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील जी और योग शिक्षिका राफिया नाज ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए नेशनल स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर 1999 के युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में उन्होंने देश के वीर सपूतों के अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान को नमन किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली व पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार और राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों की चुप्पी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने इसे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात बताते हुए मामलों की समयबद्ध व पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आद्रा रेलवे मंडल में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक पटरियों, बिजली और सिग्नल के मरम्मत कार्य के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। मेंटेनेंस वर्क की वजह से कई ट्रेनों के रूट को बीच में ही समाप्त प्रारंभ करने के साथ साथ कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रस्थान समय में 1 घंटे का विलंब किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी संबंधित ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें। हजारीबाग के बड़कागांव में अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टिंग स्थल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और हाईवा गाड़ी में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी ने 5 खोखे बरामद होने और 7 से 8 राउंड फायरिंग की बात कहते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। दूसरी ओर गैंगस्टर प्रिंस खान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए 40 राउंड फायरिंग करने और पर्चे छोड़ने का दावा किया है। हजारीबाग के बरठा स्थित महावर पहाड़ और आसपास के इलाकों में दुर्लभ भारतीय गिद्धों को बड़ी संख्या में देखा गया है, जो इस क्षेत्र के सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनने का संकेत है। झुंड में वयस्क के साथ साथ छोटे गिद्धों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि यहाँ का अनुकूल वातावरण इन अति संकटापन्न क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षियों के प्रजनन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। पर्यावरण में कुदरत के सफाई कर्मी माने जाने वाले इन गिद्धों की सुरक्षा और जंगलों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भुवनेश्वर से आए इंडिगो की एक फ्लाइट को नियमित जांच के दौरान तकनीकी खराबी मिलने के बाद ग्राउंडेड कर दिया गया। विमान में सवार होने के बाद 1.5 घंटे तक इंतजार कर रहे लगभग 70 यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नीचे उतारा गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची कोलकाता फ्लाइट रद्द कर उन्हें भुवनेश्वर भेजा और बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। गोड्डा के पुड़ैयाहाट में डांडे त्रिवेणी बिया का तटबंध टूटने से उत्पन्न सिंचाई संकट को देखते हुए विधायक प्रदीप यादव की पहल पर युद्धस्तर पर अस्थायी मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है। विधायक ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को 4-5 दिनों के भीतर कार्य पूरा कर नहरों में पानी छोड़ना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री से बात कर अगले वर्ष नए मॉडल के आधार पर बिया के स्थायी निर्माण का आश्वासन दिया। पिपरवार के बचरा स्थित UCWU क्षेत्रीय कार्यालय में अब्दुल्ला अंसारी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। क्षेत्रीय सचिव अरविंद शर्मा ने पिपरवार क्षेत्र के घटते कोयला उत्पादन पर चिंता जताई और उम्मीद जताई कि अशोक वेस्ट परियोजना चालू होने से इसका खोया गौरव वापस मिलेगा। बैठक में मजदूर आवास मरम्मत व एरियर भुगतान जैसे मुद्दों पर प्रबंधन के रवैये की आलोचना की गई और 10 अगस्त को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्य समिति बैठक का शुभारंभ सरला बिरला यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष एस मल्लेशम, महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे व पालक अधिकारी वी भाग्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। देशभर के 150 प्रतिनिधियों की इस बैठक में नए लेबर कोड, AI, डिजिटलीकरण और गिग इकोनॉमी पर मजदूरों के हितों को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अध्यक्ष ने वैश्विक बदलावों के बीच संघ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, जबकि महामंत्री ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के अंत्योदय विचार को संघ की कार्यदिशा बताया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बलिराम यादव सहित झारखंड के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया।
अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा अधिकारियों की चेतावनी के बाद ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान को फिलहाल आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार लंबे समय तक चलने वाले अभियान से पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार खत्म हो सकता है और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों व सहयोगियों की सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन कूटनीतिक रास्ते और आर्थिक दबाव को प्राथमिकता दे रहा है, जिसके तहत ईरानी कारोबारी बाबक जंजानी के नेटवर्क पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि बड़े हमले को रोका गया है, लेकिन पेंटागन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजकर सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव अब भी बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजद्देबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की तुलना में परमाणु हथियार विकसित करने के प्रति अधिक सकारात्मक रुख रखते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने हजारों सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास सुरक्षित भूमिगत परिसर पिकैक्स माउंटेन में स्थानांतरित कर दिया है, जहां आईईए को अब तक पहुंच नहीं मिली है। ईरान ने इन सभी दावों को बेबुनियाद बताते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया है। विदेश मंत्रालय ने काला सागर और आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल व ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक जहाजों पर नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करने की सलाह दी है। अप्रैल 2026 से हुए हमलों में 5 भारतीयों की मौत के बाद जारी इस एडवाइजरी में नाविकों को जहाजों के रूट, सुरक्षा प्रोटोकॉल, बीमा कवरेज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानकों की पूरी जानकारी रखने को कहा गया है। सरकार और डीजी शिपिंग ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए आपात स्थिति में तुरंत रूस और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावासों से संपर्क करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए टेक विशेषज्ञ नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पद्धति को पूरी तरह पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक तकनीक से लैस बनाना है, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोका जा सके। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के समाप्त होने के बाद रविवार को जंतर मंतर पर सन्नाटा पसरा रहा और एनडीएमसी ने 200 सफाई कर्मियों की मदद से पूरे परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी और आंदोलन स्थल को देखने या साथियों से मिलने पहुंचे युवाओं को अंदर जाने से रोक दिया। शाम तक पूरे धरना स्थल की सफाई पूरी होने के साथ ही जंतर मंतर एक बार फिर अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया। जंतर मंतर पर 36 दिन का आंदोलन समाप्त करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर दीपके के राजनीति में जाने और सिब्बल की वकालत फीस के स्रोतों को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि राजनीति में शामिल होने के कयासों को खारिज करते हुए दीपके ने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है और वे अब अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस बल प्रयोग और बर्बरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब की पैलेट गन से आंख झुलसने का जिक्र करते हुए पूछा कि छात्रों पर घातक बल और पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी थी। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए गृह मंत्रालय से जवाबदेही तय करने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता राहर ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए पोस्ट शेयर की, जिससे पार्टी के भीतर विवाद और नाराजगी पैदा हो गई है। सांसद कार्यालय ने इसे अर्चिता के निजी विचार बताया। वहीं अर्चिता ने अपनी मां के जरिए पोस्ट हटाने के दबाव के बावजूद उसे न हटाने का अडिग रुख अपनाया। इस घटनाक्रम पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सांसद अपराजिता सारंगी से ओडिशा की जनता से माफी मांगने की मांग की है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू कांची।